देवर्षि नारद जी ने मुड़ करके देखा उस बाला की तरफ जो रो रही थी। पहुंच गए नारद जी और नारद जी ने पूछा, काश्यतम का विमोचैवा नार्य का पद्म लोचना। हे बड़ी बड़ी आंखों वाली देवी, बद देवी सविस्तारम स्वयंश दुखस्य कारणम। हे देवी अपना दुख तो बता, क्या कारण है दुख का। तो उसने जवाब दिया कि अहम भक्ति रीति ख्याता हेमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानहु काल योगे न जर जरो। कहा गुरुजी दुनिया के लोग मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं, मैं भक्ति हूं। ये मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ये स्त्रियां रो रही हैं, गंगादा सर तशेवा मत सेवार समागता। ये मेरी सेवा में लगी हुई गंगा आदि नदियां हैं। गुरुजी उत्पन्ना द्रवड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ और कर्नाटक में थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई। क्वचन क्वचन महाराष्ट्र, मराठा में थोड़ा सम्मान मिला। जीर्ण दाम गुजराम गता, गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई। ये भक्ति माता कह रही थी, गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई। तत्पश्चात वहां से मैं चलती, तत्र घोर कलिर योगात पाखंडे खंड तांग का। कलयुग ने मुझे बूढ़ा कर दिया, कलयुग ने मुझे तोड़ करके रख दिया। दुर्बला हम चिरम याता पुत्राभ्य हम से मंदताम। ये मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए, लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूपिणी। वृंदावन का संग पाकर के मैं युवान हो गई। लेकिन मेरे दोनों के दोनों पुत्र अभी भी वृद्ध ही हैं, बूढ़े पड़े हुए हैं। गुरुजी आपसे हमारी यह प्रार्थना है, आप कुछ हमारे लिए भला कर दें। छड़ा मात्रेण तज्ञाता बाके मूचे मुनीश्वरा। नारद जी एक क्षण के लिए तो सोच में पड़ गए। बाद में देवर्षि नारद जी ने प्रवचन करना शुरू कर दिया और कहा, देवी वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलम ना दृश्यते। कलकाल में इतना बड़ा दोष कि आज धरती के वजन को संभालने में शेष भी संभव नहीं हो रहे। धरती का वजन शेष के सिर के ऊपर है। इतने पाप और अपराध बढ़े हुए हैं, शेष नारायण के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। धन्य वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य अत्रचा। वृंदावन तो धन्य है ही, यहाँ तो भक्ति माता नृत्य करती है, नाचती है। भक्ति देवी ने कहा, कथम परीक्षिता राजा स्थापितो श्वासु कली। इस राजा परीक्षित ने कली को जिंदा क्यों छोड़ दिया, मार डालना चाहिए था। इस कलयुग की वजह से सगरी चीजें लुप्त हो गई। इस धरती पर बड़ी बड़ी चीजें थी द्वापरा, त्रेता और सतयुग में। जैसे ही कलयुग चल करके आ गया, वो सब चीजें खत्म हो गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ऐसे फल थे जिन फलों का रस पी करके आदमी बूढ़ा ही नहीं होता था। आप सुन नहीं रहे हैं, ग्रंथ में वर्णन है, ऐसे ऐसे फल थे जिन रस को पी करके लोग बूढ़े नहीं होते थे। ऐसे ऐसे वृक्ष थे जिनके नीचे बैठ करके भजन करने में समाधि लग जाती थी। धरती माता भी अन्न ऐसा देती थी कि जिसको खा पी करके लोग बूढ़े नहीं होते थे। लेकिन नारद जी कहते हैं कि जब से ये कलयुग चल करके आ गया तो वो सगरी चीजें लुप्त हो गई, कुछ बचा नहीं। कलयुग ने सब कुछ खत्म कर दिया। नारद कहते यदि पृष्ठत्या वाले प्रेमता श्रवणम गुरु। नारद जी कहने वाले यदि तुमने पूछा ही है कि कलयुग को मारा क्यों नहीं, इसको छोड़ क्यों दिया, तो सुन देवी इसको क्यों छोड़ दिया। यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में हजारों हजारों खोटे हैं, लेकिन कलयुग में एक गुण है, उसकी वजह से राजा परीक्षित ने इसको जीवन दान दे दिया। क्या है, और युगों में तप करना होता था, समाधि लगानी होती थी, लेकिन कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का संकीर्तन करके यह जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस गुण के ऊपर राजा परीक्षित ने इसको जीवन दान दे दिया।